में जागृति पैदा करने के लिए तरह तरह के उपदेश देकर, लोगों को समझाकर, जागृत करके लोगों को अपनी दास्तां से मुक्ति के लिए बहुत से प्रयास किए हैं। समय समय पर चाहे बुद्ध, चाहे कबीर, रविदास, पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज को दास्ता से मुक्ति करने के लिए, उनकी गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया। इन महानायकों में मुख्य रूप से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज व्यवस्था में वंचित समाज को असहाय स्थिति में उनके ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, जुल्म जातियों को समाप्त करने के लिए पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। उन्होंने अपनी जंजीरें खुद तोड़ लेगा। ऐसे जो वंचित समाज है, जो कभी गुलामी से मुक्ति के लिए कोशिश ही नहीं किया, कभी प्रयास ही नहीं किया, और लोगों जब उनमें जागरूकता पैदा करी, लोगों में शिक्षा के प्रसार प्रसार और अज्ञानता को दूर करके इस समाज में जागृति पैदा की, लोगों को शिक्षा हेतु प्रेरित किया, ताकि वे लोग एक वंचित समाज में जाकर और लोगों को जागृत करें। तो इसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, लोगों को जागरूक करने के माध्यम से समाज में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई महानायकों ने लड़ी। एक मुझे कहानी याद आ रही है कि एक गांव में एक व्यक्ति जा रहा था पैदल, तो उसने देखा कि पड़ोस में, गांव में ही एक हाथी को एक पतली सी रस्सी और खूंटे में बांध रखा है। वो वहीं रुका, बार बार देख रहा है, हाथी को देख रहा है, रस्सी को देख रहा है, उस खूंटे को देख रहा है, और उसकी बात समझ में नहीं आ रही कि ये कैसा चमत्कार कि इतना बड़ा हाथी जिसमें इतनी शक्ति है और एक पतली सी रस्सी और खूंटे में बांधा गया है। तो बहुत देर तक सोचता खड़ा रहा। तब तक उसी समय उस हाथी का मालिक आ गया। तो उसने पूछा, मानवर आप ये क्या देख रहे हैं, क्या आपको नजर आ रहा है? तो वो राहगीर बोलने लगा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इतना बड़ा हाथी एक पतली सी रस्सी और खूंटे में बंधा है, क्या राज है इसका? तो उन्होंने बताया कि जब ये हाथी बच्चा था, बहुत छोटा था, तो ये कहीं चला ना जाए, इसको इस पतली सी रस्सी में और खूंटे से बांध देते थे। वो लाख कोशिश करता था, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया, और धीरे 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 उसकी आदत पड़ गई। और फिर उसने कोशिश, जैसे ही बड़ा होता गया, उसने कोशिश ही करना छोड़ दिया। तो आज इसको एहसास है कि मैं इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, और उसने अपना ये बंधन से मुक्त होने का प्रयास ही छोड़ दिया। तो साथियों, ये बहुजन समाज की स्थिति भी इसी प्रकार से है। जो तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित पढ़े लिखे लोग, जिनके ऊपर इस समाज को गुलामी से मुक्ति की जिम्मेदारी थी, ऐसा लगता है कि उन लोगों को भी एहसास हो गया। उन लोगों ने जो शिक्षा ग्रहण की, जो जानकारी प्राप्त की, जो ज्ञान
वो गुलामी से मुक्ति का, समाज को गुलाम से मुक्ति करने का कोई रास्ता उन्हें नहीं सूझ रहा। लोगों ने प्रयास करना ही छोड़ दिया। वो समाज, वे लोग जिन्हें इस दास्ता का आभास ही नहीं है, तो वो कैसे गुलामी से मुक्त हो सकते हैं? वो लोग जिन्हें उन्हें आभास कराना था, उन्हें इसकी फिक्र ही नहीं है कि इस समाज से, जहां हम पैदा हुए हैं, इस समाज को मानसिक गुलामी से मुक्त कराना है। तो उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं है। आज ये वंचित समाज झुग्गी झोपड़ियों में, नदी नालों के किनारे, शहर के ऐसे इलाकों में जहां गंदगी के ढेर लगे हैं, वहां रहने को मजबूर है। आए दिन ऐसे समाज पे बर्बरता, क्रूरता, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार होते रहते हैं। ये वंचित समाज आदि विशेषकर आदिवासी इलाकों में आज भी शोषण, गरीबी, भूखमरी का शिकार है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने को मजबूर है। 2 जून की रोटी भी उसे मयसर नहीं है। जो लोग आज इस बहुजन समाज में बहुजन महानायकों के आंदोलन के कारण ऊंचे ओहदों पे पहुंचकर, अच्छी अच्छी नौकरियों में पहुंचकर, अच्छे व्यवसाय करके वो वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आलीशान मकानों में रह रहे हैं, उन्हें भी अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। जिस समाज से वे निकल के आए हैं, वे भूल चुके हैं उस समाज को, अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर रहे। आज जो महानायकों ने इस बहुजन समाज को कहा था कि लिख लो अपनी दीवारों पर, तुम इस देश के शासकर्ता जमात हो, आज यह बात उस वंचित समाज, जो अशिक्षित समाज है, जो गरीबी की रेखा में 2 जून की रोटी जुटाने में लगा हुआ है, उसे तो इस बात का पता नहीं है। लेकिन जो ज्ञानवान लोग हैं, जो बुद्धिमान अपने को कहते हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं है कि ये समाज सत्तारूढ़ बन सकता है। इसकी ताकत बहुत। तो ये है, अगर सत्ताधारी समाज बन जाता है, तो उससे सभी दुखों से मुक्ति मिल सकती है, उसे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन जिन्हें ये जिम्मेदारी बाबा साहब ने सौंपी थी कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी जंजीरें खुद तोड़ लेगा, ये लोग अपनी जिम्मेदारी से विमुख होकर, अपने ऐशो आराम में पढ़कर और बाबा साहब और बहुजन महानायकों के आंदोलन को पूर्ण रूपेण भूल चुके हैं। यह जो समय है, वर्तमान समय है, एक निर्वाचित अधिनायकत्व की जो ये जो स्थिति बन रही है, एक ऐसी सरकार जो चुनी हुई, जो अधिनायकवाद की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है, जुल्म, जाति, अन्याय, शोषण लगातार करती जा रही है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसका असर बहुजन समाज के इन बुद्धिजीवियों, इन चालाक लोगों के और इन होशियार लोगों के, ये जो अच्छे आलीशान मकानों में बैठे, इन पे भी ये असर आएगा। धीरे धीरे जब आग लगेगी, जब जलेगा, तो पूरा पूरा का पूरा क्षेत्र जल के राख हो जाएगा। आग किसी को बचाती नहीं है। यह जो शोषण और गैर बराबरी की आग है, ये सबको जला के राख कर देगी। साथियों, महानायकों के इन आंदोलनों को, महानायकों के इन सिद्धांतों को हम अगर माने, हम मान कर चलें, तो ये बहुजन समाज की संख्या बहुत बड़ी है। यह सत्तारूढ़ समाज बन सकता है, अपनी दुख मुसीबतों का अंत कर सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।